नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे जो पशुपालक मित्र हैं, जो गाय पालने का कार्य करते हैं, जो गौपालक हैं, वो एक समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। वो समस्या उनकी अकेली नहीं, बल्कि एक तरह से कहें तो सभी पशुपालकों की है। वो समस्या है कि उनके पशु, उनकी जो गाय भैंसें समय पर या तो हीट पर नहीं आती, और हीट पर आती हैं तो गर्भ धारण नहीं करती, बार बार रिपीट कर जाती हैं, और इस प्रक्रिया में उनका काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। उनकी उत्पादकता की जो क्षमता है काफ़ी हद तक घट जाती है। इस समस्या के कारण पशुपालकों के या उन मित्रों के जो महंगी महंगी गाय भैंस पालते हैं, उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। उनके लाखों के जो पशु हैं, उनकी लाखों के जो गाय भैंसें हैं, वो मिट्टी की हो जाती हैं, किसी कीमत की नहीं रहती। क्योंकि जैसे जैसे उनके रिपीट करने की संख्या बढ़ती जाती है, उनकी स्वयं की चिंता भी बढ़ती है, और वो पशु किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसे में वो हताश निराश हो जाते हैं। पर ऐसे मित्रों को अपने पशुओं की समस्या को लेकर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रयास किया जाए, यदि उपयुक्त कारण को ढूंढ लिया जाए, उसका समाधान कर दिया जाए, तो अपने पशुओं को समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है, छुटकारा दिलाई जा सकती है। इस रिपीटेड की समस्या से, इस बार बार गर्भधारण की प्रक्रिया से, बार बार एआई कराने की या नेचुरल क्रॉस कराने की, बार बार मिलन कराने की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। क्योंकि यदि समय पर इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाए तो उसका समय व्यर्थ नहीं होता। क्योंकि कई मित्र ऐसे आते हैं जिनकी गाय भैंस 10-10 बार रिपीट हो जाती हैं, 15-15 बार रिपीट हो जाती है, और इस प्रक्रिया में उनका 2.5 से 3 साल व्यर्थ हो जाता है। 2.5 और 3 साल एक पशु के लिए, खास करके गाय भैंस के लिए, बहुत मूल्यवान है। वो एक तरह से उनके जीवन का 15 से 25% समय काल हो जाता है। क्योंकि आज के समय गाय भैंस 5-6 बार से ज़्यादा गर्भ धारण कर ही नहीं पाती हैं। देसी गाय की क्षमता तो 10-12 बार गर्भ धारण करने की थी, लेकिन आज देसी गाय पालता कौन है? देसी गाय तो लोगों को पैसे पहले ही बोझ बन गई है। तो ऐसे में इस रिपीट समस्या का कुछ समाधान है। वैसे आजकल इसके लिए जो आधुनिक विशेषज्ञ हैं, आधुनिक जो परामर्श देते हैं, वो बताते हैं कि रिपीटेड की समस्या का एक मूल कारण तो ये है कि बार बार जो गाय हैं या भैंस हैं, उनकी जो जो उनकी यूट्रस है, उनकी जो गर्भाशय है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन रहता है। इसलिए बार बार उनको एंटीबायोटिक देते रहते हैं, गर्भाशय की सफाई कराते रहते हैं। और आजकल तो एक और प्रचलन शुरू हो गया है, वो प्रचलन है बार बार डिबार्मिंग करना, बार बार कीड़े मारने की दवाएं देते रहना। इससे धीरे धीरे उन पशुओं के सामने, उस गाय भैंस के सामने भी वही समस्या खड़ी हो गई है जो मनुष्य के साथ भी खड़ी हुई है। मनुष्यों में आपने देखा होगा, हमारी माता बहनों को देखा होगा, उनको भी आज गर्भ धारण करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह संपर्क वर्ग में आज 35% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, दंपत्ति ऐसे हैं जो गर्भ धारण को लेकर बहुत परेशान हैं। इसीलिए भारत में भी जो IVF है, जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है, बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। पहले कभी कमाई सुनने को देखने में आता था, आज तो हर शहर के अंदर एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खुल गया है। हर जगह आपको ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे जो गर्भाधान की सेवाएं देने को तत्पर हैं। क्यों समस्याएं बढ़ रही हैं? उसका समस्या का कारण यही है कि हम भी अब बहुत अननेसेसरी, अनावश्यक कई तरह की दवाओं का सेवन करते रहते हैं, एंटीबायोटिकों का सेवन करते रहते हैं, ऑरल भी खाते हैं। और आजकल तो स्त्रियों में एक और प्रचलन है कि अपने मासिक धर्म को रोकने के लिए बार बार वो हार्मोन्स आधारित टैबलेट प्रयोग करती हैं। कई लोग गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करती हैं। इससे भी उनका जो मासिक चक्र का जो प्रक्रिया है गड़बड़ा जाती है। इससे ओवुलेशन नहीं होता, गर्भाधान की प्रक्रिया में विघ्न आते हैं। ये समस्या तो मनुष्य की है, वो उसकी समस्या मैं बता रहा था। यदि हमारी गाय भैंस बार बार रिपीट करें तो आप कुछ सामान्य से प्रयोगों के माध्यम से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आज आपको आवश्यक नहीं कि हर 2-3 महीने में आप डिमार्मिंग करें। आप रसायन आधारित दवाओं से पेट के कीड़ों से मुक्ति पाएँ, या फिर गाय भैंस के संक्रमण को दूर करने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो आधुनिक एंटीबायोटिक्स है उसको प्रयोग करें। क्योंकि 15-20 साल पहले पशुओं में ये समस्या ज़्यादा कॉमन नहीं थी, सामान्य समस्या भी नहीं थी। बहुत कम समस्या लोगों पशुओं के सामने समस्या आती थी। समय पर पशु बच्चे देते थे, गर्भ धारण करते थे, फिर हीट पे आते थे, फिर गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजरते थे, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज तो ये समस्या 15 से 25% पशुओं में देखी जा रही है। जो आप महंगी से महंगी गाय भैंस लेके आते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हैं, कृत्रिम हैं, उच्च क्वालिटी की हैं, लेकिन उनके साथ में समस्या आई आती है।
और देसी गाय के साथ भी समस्या है। देसी गाय भी अब गर्भ धारण करने की क्षमता को धीरे धीरे गंवाती जा रही हैं। तो आप सामान से प्रयोग करके देखें, निश्चित रूप से आपको जो रिपीट की समस्या है, बार बार गर्भ धारण करना और उसमें असफल हो जाना, बार बार गर्भधारण की प्रक्रिया से गुजरना लेकिन कंसीव ना करना, उससे मुक्ति पा लेंगे। पहले एक सामान्य प्रयोग होता था, आप लोगों ने भी सुना होगा, आप किसी बुजुर्ग से बात करेंगे तो आज भी ऐसे बुजुर्ग हमारे यहाँ, ऐसे दादी दादा हमारे बीच में विद्यमान हैं जो बताएंगे कि आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जब किसी स्त्री को गर्भाधान की प्रक्रिया का समय पर सफल नहीं होती थी या मासिक चक्र गड़बड़ा जाता था, तो कुमारी आसिफ नामक एक आयुर्वेद दवा ला के दे दी जाती थी। दवा भी नहीं थी, वो एक तरह से सिरप था, एक तरह से शरबत आज भी मिलता है। तो वो 1-2 बोतल पिला देते थे तो ज़्यादातर लोग, हमारे माता बहनों की समस्या का निदान हो जाता था। घृत कुमारी तो अभी भी आता है, कुमारी आसिफ अभी भी आ रहा है। कुमारी आसिफ इसलिए कहते हैं जो कुमारित्व को पैदा कर सके, जो हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक करे और हमारे जो हार्मोन चक्र है उसको भी पुनः सामान्य अवस्था में ले आ पाए। तो यही कुमारी आसिफ गाय भैंस के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए पहले एक सामान्य प्रचलन था कि जैसे ही प्रसव की प्रक्रिया से गाय भैंस निर्मित होती थी, 20-25 दिन उनके बच्चे को संपन्न हुए होता था, तो उनको नियमित रूप से सप्ताह में 2-3 बार 50-60 ग्राम घृत कुमारी का सेवन कराया जाता था। आप भी करा सकते हैं। इस प्रक्रिया से उनका जो हार्मोन जो सर्कल है वो सुव्यवस्थित रहता है, समय पर हीट पे आती हैं, दूध देने की क्षमता भी बढ़ती है, हर तरह के इन्फेक्शन से, हर तरह के वार्म्स के संक्रमण से बचे रहते हैं, त्वचा भी उनकी शाइनिंग बनी रहती है, उनके पेट में किसी तरह की विकार की समस्या नहीं होती है, पेट में किसी तरह के अनावश्यक जीवाणु विकसित नहीं होते। बहुत अच्छी चीज़, एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है घृत कुमारी, हमको लगा के अपने घरों में रखना चाहिए। वैसे भी हमारे घर की बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपने रूप सौंदर्य को सुधारने के लिए नियमित रूप से घृत कुमारी का जो एलोवेरा का प्रयोग करती हैं। तो यही एलोवेरा हम अपने गाय भैंस को प्रयोग करा सकते हैं, और ख़ास करके उनको जो बार बार रिपीट होती हैं। तो 50-60 ग्राम घृत कुमारी का सेवन आप अपनी गाय भैंस को करा सकते हैं, सप्ताह में 3 दिन करा सकते हैं। और यदि इसके साथ में हल्दी को भी ऐड कर दिया जाए, हल्दी पाउडर वही जो हम रसोई में मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसका पाउडर बना के 20-25 ग्राम इसी एलोवेरा की जेल के साथ में, एलोवेरा का जो क्वाथ जो गूदा आता है उसमें मिक्स करा के हम गाय भैंस को प्रयोग कराएंगे, तो उन्हें रिपीट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो हल्दी है उसमें भी कई तरह के एंटीबायोटिक गुण हैं, कई तरह के उसमें एंटीऑक्सीडेंट ग्रुप हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व रहते हैं जिनसे हमारे उनके शरीर की जो खनिज तत्वों की आपूर्ति है, पोषक तत्वों की आपूर्ति सहजता से हो जाती है। और एलोवेरा तो है ही औषधीय तत्वों का खान, तो दोनों को मिला के देने से उनको रिपीट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे एक प्रयोग और भी करते थे, मैं आपको सामान्य प्रयोग बता रहा हूँ, इनके प्रयोग से भी आप गाय बैलों की, इस गाय भैंस की इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वो प्रयोग है, पहले ज़माने में मैं ज़माना कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी 20-25 साल पहले हमारे घरों में भी ऐसा होता था। चाहे मैं आज शहर में रहता हूँ, चाहे मैं आज आधुनिक शिक्षा से दीक्षित हूँ, लेकिन मैंने स्वयं अपने घरों में देखा है। जैसे ही हमारी गाय भैंस ब्याती थी, 1-1.5 महीने के बाद उनको अगले ब्यात के लिए या अगले गर्भ धारण के लिए तैयार करा देते थे। तो उनको नियमित रूप से ब्यात के बाद दलिया खिलाया जाता था, दलिया में घी का प्रयोग करते थे, और घी वही देसी गाय का होता था। तो घी से भी उनके जो हार्मोन तंत्र है वो सामान्य होते हैं, वो समय पर हीट पे आती है, उनको दूध देने की क्षमता बढ़ती है, शरीर में किसी तरह के पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। तो आप भी अपनी गाय को, भैंस को, जो रिपीटेड हो रही है, समय पे हीट पे नहीं आ रही है, तो दलिया बना के, दलिया वैसे गेहूं का दे सकते हैं, लेकिन पशुओं के लिए अलसी का दलिया सर्वोत्तम है। इस अलसी के दलिए में यदि देसी घी का मिश्रण भी कर दिया जाए तो और अति उत्तम हो जाता है। इसमें गुड़ डाल दी जाए तो उसके गुण और बढ़ जाते हैं। गुड़ हम पशुओं को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि जो रूमन में माइक्रोफ्लोरा है वो अच्छे से विकसित हो सके, तो आप गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। हाँ, यदि औषधीय रूप से देखना चाहे, औषधीय रूप से यदि रिपीटेड की समस्या से निजात पानी हो, तो कई दवाएं आजकल उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सामान्य बातें की, आप इनके प्रयोग से अपनी गाय भैंस को रिपीटेड की समस्या बचा सकते हैं। और आगे जो इसके औषधि मूल्यवान
तत्व हैं, जिन औषधियों का प्रयोग आप गाय भैंस को करा सकते हैं, उनकी चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूँगा। धन्यवाद मित्रों।